3 × 3 कोटि के अवयव का सारणिक। जैसे सारणिक ए बराबर दे रखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए है डेल ए बराबर, इसमें क्या करते हैं A11। अब इस पंक्ति के इस स्तंभ को छोड़ दें, यह पंक्ति होगी और ये स्तंभ होगा। इसके बाद में जो संख्या बची A22 23 ये संख्या, इसको यहाँ पर लिख दें। फिर बीच में माइनस, जैसे सारणी का चलता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस था तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये वापस प्लस का आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पर क्या माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। या फिर इतना ही याद रखोगे यहाँ पर ओनली साइन चेंज होता है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पर क्या साइन है, क्या होता है चेंज होता है। फिर क्या है यहाँ पर A12 हो गया। अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया, बचा A21 31 A21 31 A23 A33 ये आ गया। उसके बाद प्लस A13 अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया, बच्चा क्या ये संख्या, तो ये संख्या यहाँ पर लिख दी। उसके बाद इन दोनों को A1 ऐसा कैसा आ गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, पहले गुणा हो गया, फिर बीच में माइनस, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर ये संख्या लिखेंगे माइनस माइनस, ये संख्या ऐसी कैसी, इसमें ये ऐसी कैसी आ गई। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये दोनों को गुणा होगा, बीच में माइनस, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, ये होगी संख्या प्लस ये संख्या ऐसी कैसी, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा हो गया, बीच में माइनस और ये गुणा। मान लीजिए क्वेश्चन है सारणिक 1 2 4 -1 3 0 4 1 2 का मान याद कीजिए। तो डेल बराबर हो गया या सारणिक डेल या डिटर्मिनेंट ए बराबर। तो अब इस पंक्ति ये हो गया, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में क्या बचा 3 0 3 0 1 2 3 0 1 2, ये एक था एक आ गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का साइन माइनस, फिर 2 है 2। अब इस पंक्ति को छोड़ दिया, इस स्तंभ को छोड़ दिया, बचा क्या -1 4 0 2 -1 0 4 2, फिर प्लस है तो प्लस 4। अब प्लस का यहाँ पर प्लस का 1 यहाँ पर माइनस था माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस है फिर प्लस है, यहाँ पर 4 है ये 4। इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया, बचेगा माइनस का 1 3 4 और 1 माइनस का 1 3 4 1। अब 1 ऐसा कर 3 को 2 से गुना किया तो 6, बीच में माइनस फिर 0 3, अब 1 को 0 से गुना 0 -2 -2 -1 को 2 से गुना तो माइनस का 2, बीच में माइनस 4 को 0 से गुना 0, फिर +4 -1 को 1 से गुना तो माइनस का 1, फिर बीच में माइनस 4 को 3 से गुना तो माइनस का 12। अब 6 में से 0 गया तो 6 को 1 ये हो गया 6 -0 6 माइनस का 2 अब माइनस का 2 और -0 तो माइनस का 2 आ गया, +4 माइनस का 1 और माइनस का 12 माइनस का 3, दोनों संख्या माइनस की आ रही है तो दोनों को ऐड किया 12 देख 13 और माइनस, तो ये साइन आ गया माइनस का 3। 6 को 1 से गुणा 6, अब माइनस के 2 और माइनस के 2 और -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से गुणा 4। अभी यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं इनको गुणा कर रहे हैं, तब ये हो गया प्लस। यहाँ पर क्या कर रहे थे घटा रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का 1 और माइनस का 12 12 1 13 और दोनों ही माइनस के तो माइनस के 13। ये तो गलती, यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं हम घटा रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम गुणा, तो ये तो गया माइनस में प्लस और ये रहेगा माइनस ही।
यहाँ पर 4 को -13 से गुणा करके तो माइनस का 52। अब ये क्या, ये तो प्लस के 10 और माइनस के 52, तो 52 में से 10, ये क्या है, प्लस के 10 माइनस के 52। अब क्या है, 52 में से 10 किया तो 42 बच गया। अब यहाँ पर क्या, माइनस की संख्या के साथ क्या ज़्यादा बड़ी संख्या है, माइनस के 52, तो ये माइनस का पहले, तो ये आ जाएगा माइनस का 42 इसका आंसर। जैसे क्वेश्चन है सारणी माइनस का 2 -3 -4 2 1 2 3 3 1 सारणी का मान याद कीजिए। तो डिटर्मिनेंट ए ये भी लिख सकते हैं, सारणी ए भी लिख सकते, और त्रिभुज के जैसे इसको त्रिभुज होता है, लेकिन इसको बोलते हैं सारणी में डेल। अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया, -2 तो माइनस का 2 आ गया। फिर पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद में 1 2 3 1 1 2 3 1। फिर यहाँ पर क्या, माइनस, यहाँ पर प्लस क्यों है, जैसे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या माइनस और माइनस और प्लस, तो पर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो ये माइनस का 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या माइनस, और यहाँ पर भी सारणी का साइन लेते तो माइनस, माइनस को माइनस से गुणाएंगे तो प्लस, 3 है 3। इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ने के बाद बचा 2 3 2 1 2 3 2 1। अब यहाँ करें माइनस, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस इंटू प्लस, आगे माइनस, तो ये माइनस 4 है 4। इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद 2 1 3 3 2 1 3 3 माइनस का 2 माइनस का 2, 1 को 1 से गुणा तो 1, फिर इसमें माइनस, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 प्लस 3 ऐसा कैसा, 2 को 1 से गुणा 2, बीच में माइनस, 3 को 2 से गुणा 6 -4 -4, 3 को 2 को 3 से गुणा माइनस, 2 को 3 से गुणा 6 माइनस, 3 को 1 से गुणा 3 माइनस का 9। अब 1 -5 1 -6, तो यहाँ पर क्या माइनस का 6 प्लस का 1, तो माइनस का बच गया 5 प्लस 3 प्लस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस का 4 -4 और 3, 6 में से 3 के 3। अब माइनस के 5 और प्लस के माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस 5 को 2 से गुणा 10। अब यहाँ पर प्लस का 3 और माइनस का 4, तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस 4 को 3 को 4 से गुणा तो 12, तो -12। यहाँ पर क्या माइनस प्लस, फिर माइनस को गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, यहाँ पर क्या था प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, तो 4 को 3 से गुणा तो ये हो गया माइनस का 12, तो माइनस के 12 और माइनस के 12, तो ये दोनों क्या जुड़ जाएगी, 12 और 12 24, दोनों माइनस के तो माइनस के 24। अब प्लस के 10, अब यहाँ पर क्या प्लस के 10 और माइनस के 10, 24 में से 10 किया तो 14। अब इसमें बड़ी संख्या के साथ क्या माइनस है, माइनस, तो माइनस का 14 होगा इसका आंसर। इन दो क्वेश्चन, एक तो यहाँ पर A21, एक यहाँ पर A12, यहाँ पर माइनस है, जैसे 2 को 3 से गुणा किया, 2 इंटू 3 6 माइनस माइनस। अब क्या है, -3 को 1 से गुणा किया तो 1 -3, तो यहाँ पर क्या है 3 माइनस का 3 को 1 से गुणा माइनस का 3। अब बीच में पहले माइनस था, इसके साथ और माइनस आ रहा, तो कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 3। अब ये दोनों क्या है माइनस माइनस, तो ये होगा प्लस हो गया। 6 और 3 9, ऐसे ही यहाँ पर है, अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है, A12 की स्थिति, दूसरी पंक्ति या दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यहाँ पर क्या है दूसरा तो पंक्ति और पहला स्तंभ, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, बीच में माइनस माइनस, फिर यहाँ पर क्या माइनस के 4, 1 माइनस के 4 इंटू 1, अब माइनस के 4 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 4, तो ये बीच है तो माइनस पहले से था, अब इस संख्या के साथ फिर माइनस आ रहा है तो 6। अब ये दोनों माइनस माइनस मिल के हो गया प्लस,
6 और 4 10 हो गया आंसर। तो सबसे ज़्यादा ये गलती यहाँ पर होगी। यहाँ पर गलती क्या होगी, यहाँ पर पहले से माइनस और इसके साथ फिर माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस मिल के बनेंगे प्लस, यही गलती होगी यहाँ पर। ये ए इनवर्स के क्वेश्चन है, या सारणी का मान याद करो, या प्रतिलोम व्युत्क्रम या व्युत्क्रम संभव है या नहीं है, तो इन क्वेश्चनों में ये काम आएगा।